हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं कुछ सजेशन बताऊंगा कर्नाटका बैंक पीओ 2023 के, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था वो भी शेयर करूंगा। बाकी जो अभी आपको क्विक रिकैप जो कर्नाटका बैंक के बारे में जान लेना ज़रूरी है इंटरव्यू से पहले, उस बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो कर्नाटका बैंक के बारे में पता होना चाहिए वो फ़िलहाल के चेयरमैन यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो चेयरमैन हैं अभी पार्ट टाइम, उनका पता होना चाहिए, मिस्टर पी प्रदीप कुमार। और एमडी एंड सीईओ ये चेंज हो गए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में अभी उन्होंने संभाला नहीं है अपना दारोमदार, इस वजह से अभी भी मिस्टर महाबलेश्वर एमएस हैं, जिन्हें आप बताएंगे कि अभी फ़िलहाल में भी यही हैं एमडी एंड सीईओ। इसके बाद में ब्रांचेस आपको थोड़ा बहुत रफ आइडिया होना चाहिए, खासकर जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट में कितनी ब्रांचेस हैं वो आपको पता होना चाहिए, और टोटल ओवरऑल इंडिया में कितनी ब्रांचेस हैं वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हैं और अपने स्टेट से के लिए रेफ़र कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अभी क्वार्टर थ्री का क्या प्रॉफिट रहा था, और ओवरऑल अब तक का इस फाइनेंशियल ईयर का क्या प्रॉफिट रहा था ओवरऑल, वो आपको पता होना चाहिए। क्वार्टर फोर यानी जनवरी से लेके मार्च तक का अभी रिजल्ट आया नहीं है, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही कंप्लीट हुआ है, इस वजह से उसका नहीं पूछा जाएगा, और उसका अभी रिजल्ट डिक्लेयर ना होने की वजह से वो खुद को ऑफिशियल को भी नहीं पता होगा। बाकी आपको क्वार्टर थ्री यानी जो 2022 का रहा था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसका पता होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे दिखा रखा मैंने कि उसका ओवरऑल आपको बस इतना याद रखना है कि हाँ 300 करोड़ का प्रॉफिट था, रफली फिगर याद रख लीजिए, काफ़ी रहेगा कि 300 करोड़ ओवरऑल प्रॉफिट था, जो कि अपने आप में अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 105% इंक्रीज हुआ था। बाकी फाइनेंशियल ईयर 2023 का यानी अप्रैल 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक कितना प्रॉफिट रहा है, तो वो याद रखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट 835 के अराउंड रहा है, और नेट प्रॉफिट 825 के अराउंड रहा है। समराइज किया गया वही कि नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी रही है, 34% अप हुई है ईयर ऑन ईयर में, 834 हो गई है। और नेट प्रॉफिट जो निकल के आया फिर 826 है। और फिर ग्रॉस एनपीए 3.28%, ये आप याद रख सकते हैं कि एनपीए का क्या फिगर है। तो नेट एनपीए तो आपको याद रखना ही रखना है कि 1.66% है फिलहाल में कर्नाटक बैंक का क्वार्टर थ्री का। और इसके बाद में फ़िलहाल में जो कर्नाटक बैंक लिस्टेड कंपनी है एक, तो आपको याद रखना है कि इसका फ़िलहाल में प्राइस कितना चल रहा है, तो 150 के अराउंड ही फ़िलहाल में इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। और ये इसकी बैलेंस शीट है कर्नाटका बैंक की, आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। यहाँ पे जो डिस्कस किया गया अभी वही सब फिगर यहाँ पे दिखाई देंगे। ये 300 करोड़ आ गया नेट प्रॉफिट, और 826 करोड़ यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया, यही सब फिगर यहाँ पे दिखाई देंगे जो अभी पीछे डिस्कस किए गए। थोड़ा ध्यान रखिए कि फिलहाल में कितने एम्प्लॉयज़ वर्किंग है कर्नाटका बैंक में, तो वो हैं अराउंड 8500 के। थोड़ा रफ फिगर ही है, और आपको थोड़ा रफ फिगर जो राउंड ऑफ फिगर है वही याद रखना है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अराउंड 8500 के लगभग में एम्प्लॉयज़ वर्किंग है कर्नाटक बैंक में, तो चल जाएगा काम, एग्जैक्ट फिगर नहीं बताने की ज़रूरत है। बाकी इसके अलावा आप टोटल एसेट्स याद रखिए कर्नाटक बैंक के कितने हैं, तो वो भी याद रखने हैं कि अराउंड 90,000 करोड़ के हैं, यानी 90,000 करोड़ के लगभग में टोटल एसेट्स हैं कर्नाटक बैंक के। और टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है, तो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं 80,000 करोड़ के अराउंड में, ये याद रख सकते हैं। थोड़ा बहुत रफ फिगर ही है, पर रफ फिगर से काम चल जाएगा, एग्जैक्ट फिगर याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अब बात कर लेते हैं थोड़ा फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। तो फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप कोई भी एक बेसिक कोर्स कर सकते हैं यूट्यूब से जो मैं सजेस्ट करूँगा फिलहाल में जो कॉम्पैक्ट में अवेलेबल है वो बैंकिंग अवेयरनेस हॉलीवुड सर्च कीजिएगा, तो आपको ऊपर ही 2 प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, एक ये रही ऊपर और जो शीतल शर्मा मैम ने कराई है, और दूसरी ये कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस नीचे एक और प्लेलिस्ट है। इन दो प्लेलिस्ट को आप कर लेंगे तो आपको जो बेसिक पता होना है, थोड़ा बहुत जो थोड़ी बहुत नॉलेज कहीं कमी रह रही है वो इनसे आपको पूरी हो जाएगी। बाकी आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ही सबका, क्या चेक, एटीएम्स और टाइप ऑफ एटीएम सारे, सीडी और सीपी, वो सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना है, ताकि वहाँ पे अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग कभी हो जाए
तो उसके लिए थोड़ा तैयार रहें। रही बात मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की, तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि हाँ, आप थोड़ा बहुत अपना पर्सनल जो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है आपसे, वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, यानी फैमिली बैकग्राउंड और आपने क्या कोर्स कर रखा है उसमें थोड़ा बहुत जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से था, तो मैंने मुझसे तो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से होने का ये फ़ायदा रहता है, केमिस्ट्री ज़्यादातर जगह नहीं आती होती है लोगों को, तो फिर केमिस्ट्री से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझसे एक क्वेश्चन किया गया था, व्हाट इज़ बैंकिंग, बैंकिंग के बारे में पहले पता किया गया, और फिर कि अच्छा बैंकिंग का फंक्शन क्या क्या रहते हैं, अच्छा मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है, और लाइबिलिटीज़ क्या रहती हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत पता की गई थी। और इसके अलावा सिचुएशन वाला तो मैंने बता ही दिया कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग किए गए थे, और बाद में थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड पे चले गए थे, फैमिली बैकग्राउंड से पता किया गया था, और सब्जेक्ट से भी पता किया गया, सब्जेक्ट का जो वो था सब्जेक्ट का पता किया गया। इसके अलावा कर्नाटका बैंक के बारे में क्या क्या जानते हो, क्या क्या नहीं, वो पता किया था कि हाँ अच्छा, तो मैंने उसमें ही बताया था कि हाँ नहीं, करंट फाइनेंशियल ईयर में इतना इतना प्रॉफिट रहा, तो उसके बारे में फिर थोड़ा डीप डाउन पूछने लगे। अच्छा, टोटल प्रॉफिट ये रहा, तो बुक डेप्ट कितना रहा था, वो कितना रहा था, या पिछले ईयर में कितना रहा था, या ओवरऑल प्रॉफिट कितना रहा था, इस तरह का क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगे थे। तो फिर बाकी आपको जो नहीं आता हो, जैसे मुझे भी जो नहीं आता था, वहाँ पे जहाँ तक मुझे पता था कि हाँ ठीक है, नेट प्रॉफिट इतना रहा, टोटल प्रॉफिट इतना रहा, वो सब बता दिया था। नेट एनपीए कितना रहा, वो सब बताया। और जो नहीं आ पा रहा था, वो बोल दिया कि सर इतना ज़्यादा डीप डाउन नहीं पड़ा है, और इतना ज़्यादा डीप डाउन नहीं जा पाया टाइम के बाउंडेशन के कारण, तो इतना ज़्यादा नहीं पता, तो वो एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी को भी सब कुछ पता होगा। बस वहाँ पे आपका वही एटीट्यूड ये देखा जा रहा है कि आप किसी भी चीज़ को टैकल किस तरह से कर रहे हैं, ये देखा जाएगा। तो थोड़ा कूल काम कंपोज वो वाली चीज़ें थोड़ा याद रखनी है कि हाँ, एक्सप्रेस के साथ साथ में इम्प्रेस होना चाहिए जो इंटरव्यूअर वहाँ पे है। बाकी एक या दो क्वेश्चन आपको सिचुएशन डिपेंडेंट मिल सकते हैं कि आप एज अ पीओ पे ब्रांच में हैं और कस्टमर आता है, तो कोई सिचुएशन डिफाइन कर देंगे क्या ऐसा ऐसा होता, तो बताओ आप क्या करोगे। तो वो आप थोड़ा बहुत एज अ पीओ की पावर समझ के क्या क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वो थोड़ा बहुत अब इतने दिन से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गई। तो बस ओवरऑल ये याद रखना कि हाँ, वहाँ पे इंटरव्यूअर हैं तो हमें उन्हें इम्प्रेस करना है, वो बेसिक सी बात है। और साथ ही साथ में अपने आप को एक्सप्रेस भी करना है, यानी थोड़ा बहुत हंसने घुलने मिलने की भी कोशिश करनी है, थोड़ा बहुत फ्रैंक होने की कोशिश करनी है। पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हो जाना कि हाँ ऐसा गए कि हाँ दोस्त यार ये की पार्टी में चले गए, इस तरह का भी इतना भी फ्रैंक नहीं होना। दोनों के बीच में दायरे का ख्याल रखना है कि इम्प्रेस भी करना और एक्सप्रेस भी करना कि हाँ बीच बीच में मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो इंटरव्यूअर है वो भी थोड़ा बहुत आपके साथ में थोड़ा बहुत मुस्कुरा पाएँ। और बाकी वो थोड़ा बहुत कंफर्टेबल कर ही देते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर बिल्कुल कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। और पैनल में जो क्लर्क पैनल में रहे थे, क्लर्क पैनल में 2 इंटरव्यूअर रहे थे, और पीओ में जहाँ तक मुझे उम्मीद है 3 इंटरव्यूअर रहेंगे पैनल में। बाकी क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लेना दिमाग को कि हाँ किस तरह से समझाना है, ताकि इम्प्रेस हो इंटरव्यूअर, समझे। और अब मेरा फाइनल एंड पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि इस एग्ज़ाम से ज़्यादा उम्मीद ना रखें, दूसरे एग्ज़ाम के लिए साथ में प्रिपेयर करते रहें। क्यों? क्योंकि वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा कम है। ऊपर से आपको रिजल्ट डिक्लेयर अच्छे से नहीं किया जाता, आपको स्कोर कार्ड नहीं बताया जाएगा, बस डायरेक्ट आपको ये बताया जाएगा कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए हो, ये आप सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो इसके भरोसे ज़्यादा ना बैठिए, और इससे इससे अपने आप को बिल्कुल ना कीजिएगा कि आपने बहुत अच्छा करके आए हैं तो फिर आपका हो ही जाएगा, या फिर आप बुरा करके आए हैं तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। उस तरह का बिल्कुल नहीं है। आप उस चीज़ से उस चीज़ पे डिपेंड अपने आप की सोच को मत करना। थोड़ा इससे हट के किसी और चीज़ को साथ में प्रिपेयर करते रहना ज़रूरी है, ताकि इस पूरी तरह से इसके सहारे ना बैठो, ताकि इन फ्यूचर रिग्रेट ना हो कि हाँ बस केवल इसी के सहारे बैठे थे और फिर इसके वजह से और भी बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया। तो इसके प्रिपरेशन में जो मैं सजेस्ट करूँगा, डेली आप 1 से 2 घंटा दे रहे हो तो वो मोर देन इनफ है इंटरव्यू के लिए, इसके लिए इतना काफ़ी है। बाकी वो आपका वो फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस जो वो तो आपको दूसरी जगह भी काम आएगा। बाकी जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक बार वेबसाइट से गो थ्रू ज़रूर करना है। आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो वहाँ से गो थ्रू कीजिए, कर्नाटक बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि हाँ वेबसाइट में क्या क्या है क्या क्या नहीं है।
वहाँ पे ये भी पता कर लेते हैं कि हाँ नहीं आप वेबसाइट पे गए नहीं गए, आपका अकाउंट है नहीं है, अच्छा क्या क्या फैसिलिटी हैं, अच्छा मोबाइल बैंकिंग है नहीं है कर्नाटक बैंक की, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हाँ मोबाइल बैंकिंग भी है। और कर्नाटक बैंक का एसबीआई से टाई अप है क्रेडिट कार्ड के लिए, और पीएनबी, मेट लाइफ और एलआईसी से टाई अप है इंश्योरेंस के लिए, बजाज से भी टाई अप है इंश्योरेंस के लिए। ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत जितनी आपको पता चल पाए, ये आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन हैं, आप आराम से वहाँ से देख सकते हैं। तो इससे भी अलावा कुछ जो छोटी मोटी डिटेल रह गई हो वो आप वेबसाइट पे जाके एक बार देख लीजिएगा। बाकी लास्ट में यही बोलेंगे, ऑल द बेस्ट, होप फॉर गुड रिजल्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।